यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज है मैच डे, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट हम खेलेंगे। मैच का वॉच अलोंग होगा इसी चैनल पे, बट गेम होगा बहुत इंटरेस्टिंग। यूनाइटेड काइंड ऑफ फेवरेट्स है, क्या हम वो स्टेप अप ले सकते हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ रूबेन अमरीम ने क्या क्रिटिकल चीज बोली है इस गेम के लिए, उसको देखेंगे। मेज़राई क्या वो स्टार्ट कर सकता है, नहीं स्टार्ट कर सकता, और क्या चल रहा है ट्रांसफर्स की दुनिया में, क्योंकि हमारे पे स्ट्राइकर्स के बारे में न्यूज है, मिडफील्डर के बारे में न्यूज है, और मे बी अ विंग बैक। सो क्या गैलेगर, एवन टोनी, इन सब के नाम हम ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे इस वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड तक देखना आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना, और साथ साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बताना इन टॉपिक्स के बारे में। मुझे पता है तुम्हारे पे एक राय है इन टॉपिक्स पे, वो शेयर जरूर करना, सपोर्ट जरूर दिखाना। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये गेम है ऐसा जहां पे यूनाइटेड फेवरेट्स की तरह जा रही है, और यहां पे मेरे को डर लगता है। डर लगता है क्यों? क्योंकि पिछले 3 गेम में हम फेवरेट्स नहीं थे। ना ब्राइटन के अगेंस्ट हम क्लियर फेवरेट थे, ना सनडरलैंड के अगेंस्ट, उस टाइम पे हमसे ऊपर थी वो टेबल में, और ऑफ कोर्स हम लिवरपूल के अगेंस्ट तो नहीं थे, चाहे लिवरपूल जितनी भी बेकार फॉर्म में थी। तो वहां पे हम फाइट कर सकती है टीम, ये हमने देख लिया। जब चिप्स आर डाउन वी कैन फाइट, ठीक है, वी कैन विन बैक टू बैक, वी कैन विन 3 बैक टू बैक। बट क्या हम 4 गेम बैक टू बैक जीत सकते हैं? और मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, क्या हम एक ऐसा गेम जीत सकते हैं जहां पे हम फेवरेट्स हैं जीतने के लिए? ठीक है, इसी सीजन तुमने देखा है 2 गेम थे जहां पे मैं कह सकता हूं इस पूरे सीजन में जहां तुम फेवरेट्स थे गेम जीतने के लिए। एक बर्नली के अगेंस्ट लास्ट मिनट में हमें पेनल्टी मिली तो जीते, और एक ग्रिम्सबी के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स तुम्हें पता है क्या हुआ उस गेम में, तो मैं बोलूंगा भी नहीं। उसके अलावा कोई भी ऐसा गेम नहीं था इस सीजन जहां पे आप कह सकते हो क्लियरली यूनाइटेड फेवरेट्स है। इस गेम में आप कह सकते हो कि यूनाइटेड आर अ लिटिल बिट फेवरेट्स। नाउ नॉटिंघम फॉरेस्ट के घर पे गेम है, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट की फॉर्म हमने कल की वीडियो में जब मैच प्रीव्यू किया था उसमें डिस्कस कर ली, वो अच्छी नहीं चल रही है। तो उनमें वो ना गोल मार पा रहे हैं ना गोल बचा पा रहे हैं, बट समहाउ रूबेन अमरीम के वर्ड्स मेरे को याद दिलाते हैं ये गेम कितना टफ हो सकता है हमारे लिए। रूबेन अमरीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो दूसरा सेक्शन उसका अभी थोड़े घंटे पहले रिलीज हुआ है, उसमें ये बताया है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट हमें स्पेस नहीं मिलने वाली, जैसी हमें ब्राइटन के अगेंस्ट मिली थी जो गेम हम जीते थे, लिवरपूल के अगेंस्ट मिली थी वैसी भी स्पेस नहीं मिलेगी, और ऑफ कोर्स सनडरलैंड के अगेंस्ट जो मिली थी वो भी स्पेस नहीं मिलेगी हमें। तो बेसिकली वो बता रहा है हमारे को स्पेस नहीं मिलेगी। कहां नहीं मिलेगी, मतलब पिच छोटी हो जाएगी। उसके कहने का मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब ये है भाई कि स्पेस नहीं मिलेगी फाइनल थर्ड में। उनका कीपर, उनकी बैक लाइन काफी डीप खेलेगी, उसी के जस्ट आगे खड़े होंगे उनके डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स, और स्ट्राइकर्स उसके आगे, और विंगर्स उनके आगे। सो बेसिकली वो टीम जो है वो वही गेम खेलेगी, आराम से बैठ के डिफेंड करो और इनको काउंटर पे हिट करो। और यूनाइटेड जब चढ़ने जाएगी ज्यादा तो हम, ऑफ कोर्स हमारे विंग बैक्स और प्लेयर्स सारे फैले होंगे तो हम काउंटर पे हिट किए जा सकते हैं। नाउ तुम्हें पता है मैग्वायर इस गेम में नहीं खेलने वाला, बट मेज़राई क्या वो खेल सकता है इस गेम में? मैं इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि एक भाई ने कॉमेंट किया था कि भाई वो तो मिड मैच फिट भी नहीं है, तो उसको कैसे तुम बोल रहे हो कि लाइनअप में आ सकता है? भाई मेज़राई 2 हफ्ते पहले इंजरी से अपनी वापस आने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, थोड़ी फिटनेस लेने के बाद बेंच पे बैठा हुआ था एनफील्ड में 14 दिन पहले। उसके बाद 1 हफ्ता पूरी उसने ट्रेनिंग करी, उसके बाद पिछले हफ्ते बेंच पे बैठा हुआ था ब्राइटन के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद उसने पूरे हफ्ते इस बार ट्रेनिंग करी है। तुम्हें लग रहा है वो फिट नहीं है मैच स्टार्ट करने के लिए? ओनली रीजन ही वुड नॉट स्टार्ट इज कि रूबेन अमरीम लेनी ओरो को खिलाना चाह रहा है, ठीक है, कि उसको मैं हटाऊंगा नहीं क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है, इस कारण से। वरना देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि मेज़राई स्टार्ट कर सकता है, या मे बी उसको कुछ थोड़ा टाइम मिल सकता है इस गेम में। बट अगर आप मेरे को बताओ कि भाई अमाद डियालो है ही नहीं इस गेम में, मान लेते हैं, या फिर लेनी ओरो नहीं है, आई कैन टेल यू फिटनेस वाइज मेज़राई नहीं रुक रहा। फिटनेस वाइज नहीं है कि उसको नहीं खिलाया जा रहा, इट इज जस्ट बिकॉज कि वो दोनों गेम बेंच पे था, और 2 हफ्ते हो चुके हैं। ऐसा नहीं हमने 3 दिन में गेम खेल ली, हमने 7-7 दिन पे गेम खेल रहे हैं, तो 2 हफ्ते हो चुके हैं उसको वापसी आए हुए, तो ही वुड बी पूरा मैच फिट, देयर इज नो क्वेश्चंस अबाउट इट। नाउ आगे बढ़ूं मैं ट्रांसफर्स में, और एकदम सारे ट्रांसफर्स को हम डिस्कस करें जहां पे बहुत इंटरेस्टिंग नाम और पोजीशंस को हम कवर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को एक और लग रही है बताने की, भाई बॉक्सिंग डे, तुम्हें पता है ना कितना इंपॉर्टेंट डे है, जिसके बारे में हमने बात करी है कि इस बार पूरे प्रीमियर लीग में बस एक ही मैच होगा बॉक्सिंग डे पे। भाई वो मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, भाई वो मैच यूनाइटेड का होगा, और यूनाइटेड से होगा, न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलेंगे भाई रात के टाइम पे, वहां पे एकदम ओल्ड ट्रैफर्ड में, मजा ही आ जाएगा। जस्ट होप हम डिसअपॉइंट ना हो, न्यूकासल को हम पेल दे उस दिन। बट एक ही बॉक्सिंग डे फिक्चर है, और वो है आइकॉनिक मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगेंस्ट अ वेरी गुड क्लैश अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। आई होप कि उस गेम के एंड में भी मैं बहुत हैप्पी रहूं। नाउ उसके बाद अब हम आते हैं ट्रांसफर्स पे, और मैं हेडलाइन बताता हूं। बेन जेकब्स ने अपने इंटरव्यू में क्या बोला है, इफ ज़र्गज़ी डिपार्ट्स देन वी हैव अ स्पेस फॉर अ स्ट्राइकर एंड वी कैन ऑल्सो लुक फॉर अ विंग बैक, ठीक है।
तो कह रहा है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में काफी कुछ कर सकती है यूनाइटेड और बहुत कुछ कर सकती है समर ट्रांसफर विंडो में, उसके बारे में बात करेंगे। बट जो हेडलाइंस हैं वहां की और जिन बातों पे मुझे लगता है आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए हमारे क्लब से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, उनको मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मिडफील्ड से। कॉनर गैलेगर एटलेटिको मैड्रिड का इकलौता एक ऐसा प्लेयर है, और बल्कि आप ऐसा कह सकते हो ऐसा मिडफील्डर है जो रियलिस्टिकली हम साइन कर सकते हैं। देखो बलेबा, एलियट एंडरसन और वॉटन और एंजेलो स्टिलर कोई भी जनवरी में नहीं आ रहा। तो जनवरी में कौन सा प्लेयर आ रहा है? एज पर बेन जेकब्स गैलेगर के चांसेस हैं। किस कंडीशन में हो सकते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं कि एटलेटिको मैड्रिड उस प्लेयर को पूरा गेम टाइम नहीं दे पा रही है। एटलेटिको मैड्रिड ने कुछ टाइम पहले चेल्सी में काफी पैसा देके उस प्लेयर को खरीदा है। तो अगर एटलेटिको मैड्रिड चाहेगी, कहेगी चलो हमारी टीम में कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई जनवरी से पहले और हमारा टीम ठीक लग रही है, तो हम उसको लोन पे भेज देते हैं, क्योंकि प्लेयर भी थोड़ा सा बोलेगा यार मेरे को गेम टाइम तो मिल नहीं रहा, मुझे भी इंग्लैंड का चांस बनाना है, ये सब वो सब। शायद वो यूनाइटेड का नाम देख के ऑफकोर्स उछल जाएगा वो प्लेयर। तो लोन वाला चांस अगर एटलेटिको मैड्रिड ने अप्रूव कर दिया तो ये डील करी जा सकती है। नाउ अगर यूनाइटेड कहे कि भाई, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोन पे नहीं देंगे, यूनाइटेड जाके पैसा भी फेंक सकती है, उस प्लेयर को पूरे पैसे में देके साइन भी कर सकती है। अब वो पैसा कितना होगा, क्योंकि सिंस कुछ ही टाइम पहले उसको एटलेटिको मैड्रिड ने साइन किया है चेल्सी से, 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से। तो अब वो जो पैसा उन्होंने दिया था वो उनको रिकवर करना पड़ेगा, वो लॉस में उसको नहीं बेच सकते। और इसलिए बेन जेकब्स ने बताया कि 50 मिलियन यूरोज यानी कि 42 मिलियन पाउंड्स के आसपास की ट्रांसफर फी होगी। क्या यूनाइटेड इतना पैसा जनवरी में इन्वेस्ट कर सकती है? आई थिंक सो वी कैन। पैसा जरूर है, बट क्या हम सारा का सारा पैसा वो गैलेगर पे लगा देंगे? आई एम नॉट श्योर। तो आइडियली यूनाइटेड के लिए होगा चाहे हमें थोड़ी ज्यादा लोन फी भी देनी पड़े, वो लोन फी देके गैलेगर जैसा प्लेयर ले आओ, और उसके बाद समर में देखते हैं कि गैलेगर ही चाहिए। अगर वो अच्छा करता है हमारे यहाँ तो जाके पैसा दे देंगे, और नहीं तो फिर हम पे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिन पे हम देख रहे हैं, जो मार्केट में फाइट होने वाली है अगले समर में, वो जाके देखेंगे। नाउ एक और चीज जो मुझे लगता है यहाँ पे करी जा सकती है वो ये है कि एक मिडफील्डर अगर हम गैलेगर को नहीं लाते तो कौन सा लाएंगे? रूबेन नेवेस का नाम है। देखो बेन जेकब्स ने नहीं बताया, बट ये पहले रूमर्स आए थे और उसको सऊदी से बुलाया जा सकता है। अब वो कितना फीजिबल है, क्यों आजकल उसके बारे में बात नहीं हो रही है, इसके कारण मेरे को नहीं पता। बट गैलेगर और रूबेन नेवेस ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे दिखाई देते हैं रियलिस्टिकली हमारी टीम को हेल्प करेगा। रीजन मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा था और आज बेन जेकब्स ने भी बोल दिया। अगर आप कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लाते हो तो ही आपको फायदा है इस जनवरी में किसी भी डील को करने का। अगर आप यंगस्टर लाते हो तो अगले 6 महीने तक आप उसको गेम टाइम दे नहीं पाओगे। भाई हम मेनू को, डोरगू को, इन सबको गेम टाइम दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम कैसे एक नया मिडफील्डर या एक आप कोई नया स्ट्राइकर या विंगर या कोई विंग बैक, कोई डिफेंडर ले आओ जो यंग है, जिसको ट्रेनिंग चाहिए, जो बहुत कुछ कर रहा है अभी, ठीक है, उसको लाके हम क्या करेंगे? आप उसको खिला सकते हो मेनू या ब्रूनो और इन सब के ऊपर, नहीं खिला पाओगे, राइट, अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सेप्शनल टैलेंट ना मिल जाए यंग वाला, ठीक है। बट वो एक्सेप्शनल टैलेंट आपको जनवरी में कभी भी नसीब नहीं होगा बिना पैसा खर्च करे, ठीक है, और सर्टेनली जनवरी में शायद ना भी मिले, ठीक। तो इसीलिए हम पे रियलिस्टिकली कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं जिनको हम मिडफील्ड में साइन कर सकते हैं, और मेरे को बस 2 ही नाम यहाँ पे समझ आते हैं। एक तो है आपका गैलेगर, एक है आपका रूबेन नेवेस। नाउ आप बिल्कुल बढ़ के बोल सकते हो भाई स्टेलर, बलेबा, एंडरसन, वॉटन, ये सब, या हुलमंड, ऐसे नाम ले सकते हो, बट वो नहीं आएंगे रियलिस्टिकली भाई। और अगर उसके बियॉन्ड कोई नाम मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो नेम अननोन है, जो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक अच्छी एज का प्लेयर नहीं है, यूनाइटेड उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी समर में कर ले या जनवरी में कर भी ले तो वो अगले 6 महीने हेल्प नहीं करेगा, और अगले 6 महीने इस टीम को एक मिडफील्डर की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है दोस्तों। अब एक चीज जो बेन जेकब्स ने बहुत इंटरेस्टिंग बोली है, उसने ये बताया कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में सोच लिया इन्होंने कि इसको हमें समर में बेचना है, तो देयर आर चांसेस कि वो कैज़मीरो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देगी यूनाइटेड। रीजन ये है कि भाई ब्रूनो भी चला जाए, कैज़मीरो भी चला जाए, तो फिर बचेगा कौन? एक्सपीरियंस कहां से आएगा और होगा क्या? मतलब बेसिकली हम कितने प्लेयर लाएंगे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि एक्सपीरियंस को रखने के लिए अगर कैज़मीरो का सर्टेन है जाना कि उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देना, मे बी ब्रूनो को हम रख लें, ठीक। अब ये पूरा जो समीकरण बनेगा ना, और किस प्लेयर को हम ला पाते हैं, ये सब कुछ इस बेस पे बनेगा कि हम कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं अगले सीजन के लिए, और वो डिफाइन करेगा क्या हम चैंपियंस लीग में हैं, यूरोपा लीग में हैं, और या फिर हम कॉन्फ्रेंस लीग में या किसी भी लीग में नहीं है,
ठीक है, उसके बेस पे डिसाइड होगा हमारा नेक्स्ट ईयर का बजट और वो सब। हो सकता है अगर हम चैंपियंस लीग वगैरह में तो ब्रूनो को हम रख लें कि चल भाई हम पे पैसा है, हम इन्वेस्ट करके प्लेयर ले आएंगे और ब्रूनो के साथ खिलाएंगे, 1 साल और ब्रूनो के साथ काटते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर पैसा वैसा नहीं है तो भाई ब्रूनो को टाटा बाय बाय, कैजेमीरो को थोड़े कम पैसे में और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा ले, वो देखने वाली बात है कैजेमीरो करेगा नहीं करेगा, बट वो भी एक ऑप्शन बन सकता है यूनाइटेड पे, और यूनाइटेड कैजेमीरो को रख सकती है। तो अगर आपको लगता है कैजेमीरो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, जो आजकल तो उसकी फॉर्म बहुत सही खेल रहा है, अभी ठीक खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है हमारे लिए, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी बात में दम है, नहीं करना चाहिए आइडियली। बट जिस हिसाब में यूनाइटेड है कि हम कितने सारे प्लेयर साइन करेंगे, कैजेमीरो, ब्रूनो, सबको रिप्लेस कर पाएंगे एक समर ट्रांसफर विंडो में, आई एम नॉट श्योर। मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड इतनी केपेबल है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता हम इतने केपेबल है कि हम बहुत सारे मल्टीपल साइनिंग्स कर पाएं। इस सीजन भी हमें जहां पे इतनी बड़ी रेवोल्यूशन की जरूरत थी, हमने बस 4 साइनिंग करी। आई नो बहुत ही एक्सेप्शनल चारों की चारों साइनिंग निकली हैं, बट हमने नंबर ऑफ साइनिंग्स उतनी नहीं करी। तो अगेन हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ साइनिंग्स के लिए, अगर ब्रूनो कैजेमीरो दोनों जाते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एज सीजन प्रोग्रेसेस उस पर ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज़ कौन सा प्लेयर रह सकता है। सिमिलरली हैरी मैग्वायर की सिचुएशन भी यही है। अगर हम सीजन के एंड में हमें दिख रहा है कि भाई हम पे कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं आ पा रहा है, हम किसी और नए प्लेयर को नहीं ला पाएंगे, मे बी हम हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दें और हमें लग रहा है कि नहीं भाई हम पे पैसा वैसा है, हम अच्छे टैलेंट को ला सकते हैं, और फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं हमारी नए नए टैलेंट्स के साथ और नए नए डिफेंडर्स के साथ जिनको हम ला सकते हैं अगले सीजन के लिए, और हमें दिख रहा है कि नहीं भाई हम चैंपियंस लीग में जाने वाले हैं या सीजन अभी डोल ड्रम में है, तो मे बी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना करें। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी ओपन हैं, तो ये चीज़ें टाइम के साथ पता चलेंगी। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसने बताई, वो बताया कि ब्रूनो फर्नांडिस का रिलीज क्लॉज। ना जिनको नहीं पता, ब्रूनो फर्नांडिस की रिलीज क्लॉज एक है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे ख्याल से 50-60 मिलियन के आसपास का है, और वो है नॉन इंग्लिश टीम में, यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग में उसको कोई क्लब नहीं ले सकता। अब वो बाहर जाता है तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे 80, 100, 90, 100 मिलियन की बात, लेकिन कोई क्लब उसको 60 मिलियन भी ले के जा सकता है। ना मैं इसके लिए वरिड नहीं हूँ। रीजन उसका यह है कि ब्रूनो इज वेरी 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 लॉयल। चाहे कुछ गेम्स खराब खेलने के बाद यूनाइटेड फैंस उसको जितनी गाली दे दें, उसके अगेंस्ट एजेंडा चला दे, वो बात अलग है भाई, बंदा लेकिन यूनाइटेड को लेके पूरा पैशनेट है और लॉयल है, इसको आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अगर कोई क्लब आता भी है रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने के लिए, मान लो सऊदी आ जाता है 60 मिलियन ये रिलीज क्लॉज ट्रिगर, ठीक है, ब्रूनो मना कर देगा, क्योंकि यूनाइटेड कहेगी भाई हम नहीं चाहते तेरे को भेजना, वो मना कर देगा, वो नहीं जाएगा भाई, वो नहीं जाएगा। चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट में डबल पैसा मिल रहा हो कि देख हम तेरे को 60 मिलियन में ला रहे हैं, तेरे को बाकी पैसा दे देंगे, वो नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। जाने को लीगली वो जा सकता है क्योंकि रिलीज क्लॉज ट्रिगर हो चुका है। मान लो कल की डेट में कोई सऊदी का क्लब आता है और ये कर देता है और ब्रूनो उस क्लब में जाने को तैयार है, तो और कुछ नहीं चाहिए उस क्लब को, रिलीज क्लॉज दिया, यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती अब, ठीक है। बट ये रिलीज क्लॉज से मेरे को डर नहीं लग रहा, क्योंकि आई ट्रस्ट ब्रूनो कि ब्रूनो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और ब्रूनो को अगर ऐसा पैसा मिल भी गया यूनाइटेड को तो ब्रूनो मना कर देगा कि मेरे को कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो ये रिलीज क्लॉज का ज्यादा मतलब बन नहीं जाता, बट लीगली ऐसा किया जा सकता है ना। अब मैं बात करूंगा कुछ स्ट्राइकर्स के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि ज़र्गज़ी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं, और ये सुनने में आया है, बेन जेकब्स बता रहा है कि ज़र्गज़ी एक्टिवली देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन काफ़ी और क्लब्स के। और मैं आपको बता दूं ज़र्गज़ी में बहुत से क्लब्स का इंटरेस्ट है ना। पहले नाम जो बेन जेकब्स ने लिया है वो रोमा का, रोमा में एक एवन फर्ग्यूसन करके एक स्ट्राइकर है जो लोन पे गया हुआ है ब्राइटन से, जिसको एक टाइम पे कह रहे थे भाई ये तो नेक्स्ट अर्लिंग हालैंड है और पता नहीं क्या है, 100 मिलियन की इसकी डिमांड है। अब आज की डेट में उसको कोई नहीं पूछ रहा, रोमा गया हुआ है लोन पे, रोमा से वो इस जनवरी में ही वापस आ सकता है, और अब उसके बाद रोमा देखेगी एक स्ट्राइकर को वापस में भी लोन पे देखेगी, और लोन पे ही जाना चाह रहा है इस टाइम पे ज़र्गज़ी, तो मे बी ज़र्गज़ी के लिए रोमा एक ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ वेस्ट हैम यूनाइटेड का नाम लिया गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वेस्ट हैम मेनू को भी देख रही है, ज़र्गज़ी को भी देख रही है, क्योंकि उनको स्ट्राइकर 100% चाहिए, मिडफील्डर की भी उनको हेल्प चाहिए, और वो ऐसी डील्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो जनवरी में कर सकते हैं, मे बी एक लोन पे, ताकि उनका सीजन बच जाए, रेलीगेशन से वो बच जाए ना। PSV का भी नाम लिया जा रहा है डच लीग से, और लिल का भी नाम लिया जा रहा है फ्रेंच लीग से ना। ये दोनों भी देख रहे हैं, ज़र्गज़ी को मॉनिटर कर रहे हैं। सो मैं आपको बता रहा हूं ज़र्गज़ी में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ज़र्गज़ी बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्लेयर चला जाए, और इन केस ये प्लेयर चला जाएगा जनवरी में लोन पे किसी और क्लब में, तो हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी एक प्लेयर लाने के लिए। अगेन मुझे नहीं लगता एंड्रिक वेंड्रिक जैसे नाम, अब तो हमें पता चल गया वो ओलंपिक लियोन जा रहा है, बट कोई बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा कोई नाम हमारे पास आएगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर को हम गेम टाइम ही नहीं दे पाएंगे भाई। उससे बढ़िया तो चीडो भी मार्टिन है हमारे पास, हमारे पे भी टैलेंट पड़े हुए, बट हम उनको टाइम दे ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट टीम का भाई एक हफ्ते में एक मैच होता है, ठीक है, तो हम रोटेट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा स्क्वाड। तो
उसके अलावा अगर आप यंगस्टर को वो टाइम नहीं दे सकते, उसको आप डेवलप नहीं कर पाओगे अगले 6 महीने, तो उसको लोन पे लाने का फायदा नहीं है। तो इसलिए इवन टोनी जैसा नाम भी हमारे साथ लिंक किया गया है, बट अल अहली जहाँ पे वो खेलता है वैसे बताया जा रहा है कि वो उसको नहीं जाने देंगे इस टाइम पे, और देयर इज नो बेसिकली हंगर इवन टोनी के अंदर कि भाई मैं अगर नहीं गया तो मेरा यूरोप में चांस नहीं बनेगा अपना इंग्लैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन टोनी के लिए बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश स्ट्राइकर है, सो उसकी सिचुएशन लियाम डेलप जैसी नहीं है। लियाम डेलप को अभी प्रूव करना है कि मैं टॉप टीम के लिए खेल सकता हूँ, इसलिए उसको जगह मिलेगी। इवन टोनी ऑलरेडी एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, अगर वो अच्छा कर रहा होगा, अगर टॉमस ट्यूकल को लगेगा अच्छा है, तो वो इंग्लैंड के स्क्वाड में आ जाएगा। इसलिए इवन टोनी भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेगा कि मेरे को यूनाइटेड जाना है। तो बेसिकली इवन टोनी का नाम उछाला जा रहा था, यूनाइटेड के लिए एक प्रॉस्पेक्ट हो सकता था, बट इट इज़ लेस लाइकली दैट दिस डील वुड हैपन एज पर बेन जेकब्स। नाउ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूं, बेसिकली कुछ नाम और यूनाइटेड के साथ लिंक कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकते, और मैं आपको रीजन बताऊंगा। उनका पहला नाम है लूकस पकेटा, वेस्ट हैम का प्लेयर। भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और उसका मैच फिक्सिंग वगैरह में भी नाम था, बट वो क्लियर हो चुका है। सो लूकस पकेटा के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो शायद जनवरी में छोड़ के जाना चाहेगा वेस्ट हैम को। वेस्ट हैम रेलीगेट हो सकती है दोस्तों। सो यूनाइटेड उसको साइन नहीं करेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखो, कोई भी प्लेयर, सेमेन्यो, कोई भी प्लेयर जो नंबर 10 रोल में आएगा उसके लिए पैसा हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हम पे पैसे की लिमिटेशन है, और हम पे बहुत से और प्लेयर्स हैं जहां पे हमें स्क्वाड फिल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मिडफील्डर चाहिए, आपको विंग बैक चाहिए, और आपको मे बी एक कीपर चाहिए दूसरा, क्योंकि हम पे एक ही कीपर बचा है, सैनी लामंस, राइट? सो हम पे बहुत सी पोजिशन है, हम पे डिफेंडर भी चाहिए हो सकता है हमें, स्पेशली लेफ्ट साइडेड। सो अब यहाँ पे लूकस पकेटा, ऑफ कोर्स अगर वो नंबर 10 रोल पे आएगा तो किसकी जगह खेलेगा? बेंच पे कराओगे उसको, या ब्रेन अम्बुमू को, या फिर मथेउस क्यून्या को, या फिर मेसन माउंट को? किसको कराओगे बेंच, जहां पे ऑलरेडी अमाड डियालो और ब्रूनो फर्नांडिस भी खेल सकते हैं, राइट? सो नंबर 10 रोल में हम कोई साइनिंग नहीं करेंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। स्पेशली कोई ऐसी जो पैसे देके लाए, कोई छोटा प्लेयर ला सकते हैं जो चलो 1 साल बाद 2 साल बाद टीम में आएगा, ऐसा जरूर ला सकते हैं, बट फर्स्ट टीम के लिए हम साइन नहीं करेंगे नंबर 10 पोजीशन में प्लेयर। अगर कोई भी लिंक आ रहा है उसको एक कान से सुन के आप दूसरे कान से निकाल सकते हो, जैसे कि लूकस पकेटा, जैसे कि सेमेन्यो। मुझको बिल्कुल नहीं लगता यूनाइटेड इन चीजों पे करेगी। अब सेमेन्यो एज अ लेफ्ट बैक, इसके बारे में बेन जेकब्स से बात करेगी, और मेरे को क्लियर कट पता है भाई कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और यही बेन जेकब्स ने बताया कि भाई 100 मिलियन तुम्हें लगता है हम लेफ्ट विंग बैक पे लगा देंगे? हाँ, लगता है तुम्हें? वो भी सेमेन्यो जो उस पोजीशन में खेलता भी नहीं है। क्या वो हैप्पी होगा कि मेरे को इस पोजीशन में खिला रहे हैं? मैं स्ट्राइकर खेल रहा हूं आज की डेट में बोर्नमथ के लिए, और मेरे को सही गोल वोल मार रहा हूं यूनाइटेड में, और 100 मिलियन यूनाइटेड लगा देगी? बिल्कुल नहीं लगाएगी। और बोर्नमथ कम में क्यों बेचेगी, राइट? सो ये चीजें बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। साथ ही साथ निको विलियम्स, एक भाई ने पूछा था निको विलियम्स का क्या हाल है। निको विलियम्स बिल्कुल नहीं भाई, पिछले सीजन निको विलियम्स ने अपना पूरा एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एथलेटिक बिलबाओ के साथ। दूसरी चीज, अगर उसको जाना होता तो वो बारसा जाता, यूनाइटेड क्यों आएगा? तीसरी चीज, क्या हम वैसे प्रोफाइल का प्लेयर देख रहे हैं जो विंगर हो, जो विंग पे खेलता हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पे नंबर 10 आ चुके हैं। अब हम अगर विंग पर देखेंगे, ऐसा प्लेयर देखेंगे जिसको हम विंग बैक खिला सके। निको विलियम्स को हम विंग बैक नहीं खिला सकते, सिमिलरली सेमेन्यो को हम विंग बैक नहीं खिला सकते, राइट? सो इसलिए ये नॉन पॉसिबल आउटकम्स हैं, बट जिनके साथ हमारा लिंक आ रहा है, इसलिए मैंने कहा आपसे बात करूं, आपको बता दूं। यस, ऑफ कोर्स मैच के वॉच अलोंग में मैं आपसे मिलूंगा, बट आपका कमेंट पढ़ना चाहूंगा मैं इस वीडियो पे, चाहे वो दिल हो, चाहे वो थम्स अप हो। प्लीज करके लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट जरूर करना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।